ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 81वां सर्ग। शुक्र के साथ से सपरिवार राजा दंड और उसके राज्य का नाश। 2 घड़ी के बाद किसी शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि सुख भूख से पीड़ित होकर शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम में लौट आए। उन्होंने देखा कि अर्जा दुखी होकर रो रही है, उनके शरीर में धूल चिपटी हुई है तथा वह प्रातःकाल राहुग्रस्त चंद्रमा को शोभाहन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही। यह देखकर विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वो तीनों लोगों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से कर बोले, देखो, शास्त्र विचलित आचरण करने वाला ज्ञानी राजा दंड को कुपित होकर मेरी और अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा का विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहती है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है, तब उसे इस पाप का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वो दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र सेना सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाला इस राजा को इंद्र के जो सब और 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहाँ जो सब प्रकार के स्थल जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा में सब और विलीन हो जाएंगे। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूप की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास रहने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है उसमें जाकर निवास करो। शुक्राचार्य की बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तो यहीं इस आश्रम के मन में परमात्मा को ध्यान में एकाग्र करके रहा। अर्जय, यह जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए समय की प्रतीक्षा करती रह। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वो कभी भी धूल के वर्षा मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। ब्रह्मऋषि का यह आदेश सुनकर वो भृगु कन्या अत्यंत दुखित होकर अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा ब्रह्मवादियों के कथनानुसार राजा दंड का वो राज्य सेवक सेना और सवारियों सहित 7 दिन में भस्म हो गया। नरेश्वर, बिंद और शैबलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज था। काकुश, धर्मयुग कृतयुग धर्म विरुद्ध आचरण करने पर ब्रह्मऋषि ने राजा और देश को शाप दे दिया। तभी से वह भूभाग दंडक कारण कहलाता है। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए उसका नाम जनस्थान हो गया। रघुनंदन, आपने जिनके विषय में पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। वीर, अब संध्यापोषणा का समय बीता जा रहा है। पुरुष सिंह सब ओर से महर्षि स्नान कर चुकने के बाद भरे हुए घड़े लेकर सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं। श्री राम, वे सूर्य वहाँ एकत्र हुए उन उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा पढ़े गए ब्रह्म मंत्रों को सुनकर उसी रूप में पूजा पाकर अस्ताचल की ओर चले गए। अब आप भी जाएं और आचरण और एवं ध्यान आदि करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तराखंड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।